मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए हम आज की नेक्स्ट वीडियो बात करते हैं। एक सेकेंड, चलिए। क्वेश्चन यहाँ है 41। ओके, 41 से क्वेश्चन आज हम बात करेंगे। आप जानते हैं कि इससे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो 6 to 8 का जो जीएस सेक्शन है उसका 40 नंबर जो पूछा था जीएस सेक्शन में उसकी बात कर रहे हैं। और 6 to 8 1 to 5 इससे पहले आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ देखें। वक्त हम बर्बाद नहीं करना चाहते आपका, हम सीधे टॉपिक पाते हैं। आज हम बात करेंगे 41 क्वेश्चन से। 41 से पहले जो है बात हो चुकी है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। आज हम बात करते हैं 41 क्वेश्चन नंबर से। 41 क्वेश्चन नंबर कहता है कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के अध्ययन से संबंधित है। यानी इसमें से किसका अध्ययन प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है, फोटोसिंथेसिस में किया जाता है? वनस्पति विज्ञान का की शाखा, यानी कि वनस्पति विज्ञान की इनमें से कौन सी शाखा है जो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आता है और उसी के अंदर हम प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। इसे कहते हैं पादप वर्गीकी। पादप वर्गीकी का जो है उसको इंग्लिश में कहते हैं प्लांट टैक्सोनॉमी। आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा सब चीजों को। टैक्सोनॉमी, प्लांट टैक्सोनॉमी, ठीक है ना? टैक्सोनॉमी, प्लांट टैक्सोनॉमी, पादप वर्गीकी। प्लांट टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं कि प्लांट टैक्सोनॉमी में ये वो साइंस है जिसके अंदर हम पौधों का क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन, और उसका नामकरण करते हैं, नेमिंग, उसका नेमिंग करते हैं, पौधों को नेमिंग करते हैं। कि हम ये इसके अंदर पादप वर्गीकी नहीं, प्लांट टैक्सोनॉमी के अंदर बात करते हैं कि पौधे को क्लासिफाइड करते हैं कि ये पौधा इस श्रेणी में आएगा, इस पौधे को इस श्रेणी में रखना है, इस पौधे को इस श्रेणी में रखना है, और प्लस उसका ये नाम होगा। इसकी जो व्याख्या, इसका जो अध्ययन किया जाता है वो क्या आता है पादप वर्गीकी में, प्लांट टैक्सोनॉमी में, ठीक है? बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहा है। पादप पारिस्थिति, इकोलॉजी, इसे कहते हैं इंग्लिश में इकोलॉजी। इकोलॉजी के अंतर्गत हम बात करते हैं जो भी लिविंग थिंग्स है इकोलॉजी में, कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, वो जीव का अध्ययन करते हैं हम इकोलॉजी में। जीवों का अध्ययन करते हैं इकोलॉजी में। हम ये बात करते हैं कि जीव जो है वो इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है, रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन बीइंग। ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप बात करते हैं लिविंग थिंग्स और देयर हैबिटेट्स, यानी कि एक लिविंग थिंग्स, एक जीव, और उसकी जो किस तरह से हैबिटेट से, किस तरह से वो रहता है, इन्वायरमेंट को किस तरह से इफेक्ट करता है, इन तमाम चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है उसके अंदर इकोलॉजी के अंदर उसका अध्ययन किया जाता है। तीसरा नंबर है पादप कार्यकी। पादप कार्यकी जो है उसको कहते हैं प्लांट, इंग्लिश में उसका नाम होता है प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। अच्छा, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जो है ये बोटनी की वो शाखा है वनस्पति विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंदर हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं हम इसके अंदर, ठीक है ना? सिंथेसिस, आपको तीनों चीज बता दिया गया है। इसके अंदर हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, ठीक है ना? प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, पादप कार्य के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। क्लियर ना? पादप वर्गीकी के अंदर प्लांट का क्लासिफिकेशन, प्लांट का नाम रखना, पारिस्थितिक इकोलॉजी के अंदर कि जीव है उसका इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्ट है उसका अध्ययन करते हैं, और पादप कार्य के प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जो है हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। इसलिए उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर को कहता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति, यानी कि वंशागति जो के अध्ययन को कहते हैं। नहीं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रेड्स, जो क्वालिटीज, जो गुण, जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? आप इसको अच्छे जानते हैं, उसके अध्ययन को कहते हैं अनुवंशिकी, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, अनुवंशिकी, जेनेटिक्स कहते हैं। अच्छा, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रेड, क्वालिटी, इन सब को जो ट्रांसफर करता है, जो ट्रांसफर करने वाला है, उसे कहते हैं जीन। याद रखिएगा, जीन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी।
हेरिडिटी का जो बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है उसे जीन कहते हैं। जीन को, जीन ही जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रेड्स, कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है, ठीक है ना, अपने पूर्वज से उनके वंश तक ट्रांसफर करता है ट्रेड्स को, क्वालिटीज को, कैरेक्टर को जीन करता है। करने वाला कौन है? बाहक जीन है। और इसके अध्ययन को कहलाता है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स, ठीक है ना, क्लियर हो गया। अच्छा, सूक्ष्म जैविकी, इसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जैविकी इसकी इंग्लिश होती है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी, माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जैविकी के अंदर जो है वो हम माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म जीव का अध्ययन करते हैं। इसके अंदर जो है हम सूक्ष्म जीव का अध्ययन करते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म जैविक माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो सूक्ष्म जीव का अध्ययन कहलाता है माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि सूक्ष्म जैविकी। अब कोशिका सेल, कोशिका विज्ञान, इसे कहते हैं इंग्लिश में साइटोलॉजी। साइटोलॉजी आप सब जानते होंगे अच्छे से कि सेल का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का अध्ययन कहलाना साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान कहलाता है। सूक्ष्म जीव का अध्ययन कहलाना सूक्ष्म जैविकी यानी माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। और आनुवंशिकी का अध्ययन कहलाना जो ट्रेड्स, जो क्वालिटी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है उसका अध्ययन कहलाना जेनेटिक्स कहलाता है। ये ट्रांसफर करने वाला का नाम क्या है? उनका वो जीन, जीन का काम है ट्रांसफर करना इसको, ट्रेड्स को, क्वालिटीज को, कैरेक्टर को। आइए दूसरी आगे क्वेश्चन है कि 43 नंबर क्वेश्चन है कि लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक, कौन सा पिगमेंट आवश्यक है? अब पहले आपको यह समझना चाहिए कि ये लेग्यूमिनस पौधा कौन सा पौधा होता है। लेग्यूमिनस पौधा, किस पौधे को लेग्यूमिनस पौधे कहते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो लेग्यूमिनस प्लांट जो होता है वो प्लांट होता है जिसके रूट्स जो हैं वो बहुत छोटे स्पेस पर होते हैं, जिसके जड़ जो हैं बहुत छोटे दायरे में होते हैं, जिस पौधे का जड़ जो है, जड़ रूट वो बहुत कम दायरे में होता है, उसे कहते हैं लेग्यूमिनस पौधा। जैसे कि अब इसमें कौन कौन से पौधे आते हैं? पीज, मटर के पौधे लेग्यूमिनस पौधे का एग्जाम्पल्स है। जैसे कि राइस, चावल के पौधे, धान हो गया, राइस तो बोल दिए, गेहूं के पौधे लेग्यूमिनस पौधे के एग्जाम्पल हैं, सोयाबीन के पौधे लेग्यूमिनस पौधे के एग्जाम्पल है। तो ये सब पौधे जो है वो लेग्यूमिनस पौधे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी रूट जो है, जड़ जो है वो बहुत कम स्पेस में होती है, पहली बात। दूसरी बात कि लेग्यूमिनस पौधे के जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है जिसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया। लेग्यूमिनस पौधे के रूट जो होते हैं, रूट, उस रूट में एक बैक्टीरिया होता है जिसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक है ना, होता है। तो एक रंजक है, एक पिगमेंट है जिसका नाम है लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन, ये लेग हीमोग्लोबिन जो है को क्या करता है कि इसके जड़ से नाइट्रोजन को अलग कर देता है। अब वो नाइट्रोजन को अलग करता है, वो नाइट्रोजन काम क्या करता है? नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन जो है वो एमिनो एसिड बनाता है, एमिनो एसिड बनाता है, और जिससे प्रोटीन तैयार होता है, प्रोटीन, जिससे प्रोटीन तैयार होता है। और ये प्रोटीन जो है वो पौधों को, मतलब उपजान, पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो ये लेग हीमोग्लोबिन जो वर्णक है, पिगमेंट है, यही पिगमेंट जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है पौधे, लेग्यूमिनस पौधे में। लेग्यूमिनस पौधे मतलब वही मैं बता दिया आपको कि किसे कहते हैं। ये लेग्यूमिनस पौधे के जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, और लेग हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो है उसे नाइट्रोजन को अलग करता है। नाइट्रोजन अलग करने के बाद नाइट्रोजन क्या है? एमिनो एसिड बनाता है, जिससे प्रोटीन तैयार हो जाता है, प्रोटीन तैयार होता है। और ये प्रोटीन जो है पौधे के ग्रोथ के लिए काफी लाभदायक साबित होता है। क्लियर ना? नेक्स्ट, उसके बाद इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन, अब सी नंबर देख लीजिए, सी क्या है? फाइकोसाइनिन क्या है? एक सेकेंड, फाइकोसाइनिन। अच्छा, ये फाइकोसाइनिन क्या है कि फाइकोसाइनिन जो है वो फोटोसिंथेटिक, पौधे में फोटोसिंथेटिक असिस्टेंट है।
फाइकोसाइनिन जो है, फाइकोसाइनिन ये पौधे में फोटोसिंथेटिक असिस्टेंट है, ठीक है ना, फोटोसिंथेटिक असिस्टेंट। काम क्या करता है, ये काम क्या है, ये जो है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चंस में कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है। मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं ताकि आप चीज़ों को समझें, नोट करें। ये फाइकोसाइनिन जो है ये फोटोसिंथेटिक असिस्टेंट है। ये क्या, इसका काम क्या है कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, पहली। अच्छा, एंथोसाइनिन क्या है, एंथोसाइनिन जो है वो एक पिगमेंट है, वर्णक है, ये वर्णक है, पिगमेंट। इसके वजह से फल या सब्जी के रंग जो है अलग अलग कलर को देखने को मिलता है। ये अलग अलग कलर के पिगमेंट, एंथोसाइनिन जो है वो अलग अलग कलर के पिगमेंट होते हैं। ये होते हैं ब्लू कलर के पिगमेंट हो सकते हैं, रेड होते हैं, इस कलर के पिगमेंट हो सकते हैं, और पर्पल कलर के पिगमेंट हो सकते हैं। इस कलर, अलग अलग कलर के ये पिगमेंट होते हैं। अगर मान लिया जाए कि चेरी है, चेरी का कलर जो वैसा है वो क्यों, एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से है। एक हरा गोभी देखते होंगे, हरा गोभी का कलर हरा क्यों है, क्योंकि उसमें ग्रीन एंथोसाइनिन पिगमेंट है। तो एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से फल और सब्जियों के कलर जो है अलग अलग तरह के देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो आप ये बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, वो एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एमाइलेज। देखिए, एमाइलेज जो है उसे कहते हैं सेलिवरी एंजाइम। एमाइलेज जो है वो है सेलिवरी एंजाइम, ठीक है ना, एंजाइम, सेलिवरी एंजाइम। ये एंजाइम जो है वो फर्स्ट टाइम में, सबसे पहले भोजन में मुंह में यही एंजाइम मिलता है। फर्स्ट टाइम में मुंह में, भोजन में सबसे पहले जो है एमाइलेज एंजाइम मिल जाता है, घुल जाता है, और इसको कहते हैं सेलिवरी एंजाइम। सैलिवा में ये एंजाइम होता है, ठीक है ना। पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन जो है वो स्टोमैक एंजाइम है, स्टोमैक यानी पेट, स्टोमैक एंजाइम है, स्टोमैक एंजाइम है पेप्सिन। ये पेट में ये एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन। ये काम कार्य करता है कि जो हम भोजन करते हैं तो उस भोजन में जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। जो भोजन करते हैं उस भोजन में जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को पेट में डाइजेस्ट करता है पेप्सिन। ये स्टोमैक एंजाइम है। एमाइलेज मुंह में एमाइलेज जो है वो मतलब सेलिवरी एंजाइम है जो मुंह में होता है, और पेप्सिन जो है स्टोमैक एंजाइम यानी पेट में एंजाइम है जो हम जो खाना खाते हैं, डाइट कर मतलब भोजन करते हैं, उस भोजन में जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करता है, ठीक है ना। अब पर ऑक्सीडेज जो है ये कुछ एंजाइम का समूह है, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है, ये कुछ एंजाइम्स का समूह है पर ऑक्सीडेज। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर सी 44 का। क्लियर सब ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बोलता है कि Al2O3 इंटू 2SiO3O2 इंटू 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है। आप जानिए अच्छे से, ये चीनी मिट्टी का रासायनिक सूत्र है। सीधी सीधी बात है, आपको ये पता करना चाहिए, करना होगा कि ये सब याद। चीनी चाइना केले इसे कहते हैं, है ना, चाइना केले कहते हैं। ये चीनी मिट्टी का मतलब ये फॉर्मूला है, रासायनिक सूत्र है, ठीक है ना। 45 46। अच्छा, वो जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है उसे क्या कहते हैं। आपको अच्छे से पता है। देखिए, अगर मैं इसका नाम लिख दूं सबका तो आप हिंदी में तो आप आज समझ जाएंगे। ऐसे ओमनीवोरस, ओमनीवोरस की हिंदी होता है सर्वाहारी, सर्वाहारी, ठीक है ना। ओमनीवोरस सर्वाहारी। कार्निवोरस, कार्निवोरस का होता है हिंदी मांसाहारी, मांसाहारी। और हर्बीवोरस, हर्बीवोरस का हिंदी होता है शाकाहारी। अब आराम से आप समझ गए होंगे। अगर आप बस अगर हिंदी देता तो आप आराम से मानते कि वो जानवर जो मांस खाता है उसे कहते हैं मांसाहारी। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। अब वो जानवर जो मांस यानी वो मतलब लिविंग थिंग्स यानी वो मतलब जीव जिसे कह सकते हैं, जीव जिसमें जीव जानवर इंसान दोनों आ जाता है, जिसमें जो मांस और साथ साथ प्लांट्स दोनों खाता है, बोथ मीट एंड प्लांट्स दोनों खाता है, उसे कहते हैं सर्वाहारी। आप जाते हैं ओमनीवोरस कहते हैं उसको, है ना। ओमनीवोरस मतलब अगर आप हिंदी में है ऐसे कहते हैं ओमनीवोरस, ओमनीवोर,
ओमनिवोर कहते हैं। प्लांट मीट दोनों, मीट और प्लांट दोनों खाता है उसे ओमनिवोर, सर्वाहारी। और जो ओनली मीट खाता है, ओनली मीट, उसे कहते हैं कार्निवोरस, यानी मांसाहारी, है ना, आपको अच्छे से पता है कार्निवोर, कार्निवोर, ठीक है ना। और जो शाकाहारी है, मतलब जो ओनली प्लांट खाता है, यानी कि जो जानवर है या इंसान भी सिर्फ प्लांट खाता है, उसे कहते हैं हर्बीवोर, हर्बीवोर, ठीक है ना, हर्बीवोर, उसे कहते हैं शाकाहारी। आप लिख लेंगे, तीनों को पता होना चाहिए आपको, हिंदी इंग्लिश। जिनको हिंदी में प्रॉब्लम नहीं, इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आराम से मान दिए होंगे मांसाहारी का कार्निवोरस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर 46 कहता है कि 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? कॉपी कलम फिर लेकर के तैयार रहिए। यूनियन मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सर, यूनियन मिनिस्टर जो है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सर जो है, वो 1 दिसंबर 2022 को 3 ऐसे स्टेशन थे जहां डीजी यात्रा जिस पे शुरू किया गया था किए। उनमें था एक न्यू दिल्ली, ठीक, दूसरा था वाराणसी, तीसरा था आपका न्यू दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। तीन ऐसे स्टेशन थे जहां उन्होंने डीजी यात्रा शुरू किया 1 दिसंबर 2022 को। तो इसमें कौन नहीं है? तो क्या रायपुर नहीं है, ठीक है ना, रायपुर नहीं है। बेंगलुरु था, वाराणसी था और न्यू दिल्ली था। नया जो था स्टेशन न्यू दिल्ली था। अभी जो है उन्होंने 4 ऐसे और स्टेशन है जहां पर डीजी यात्रा शुरू करने की बात की थी। एयरपोर्ट स्टेशन थे, एयरपोर्ट सॉरी, हवाई अड्डा, एयरपोर्ट, जिसमें अब इसको भी लिखिएगा, विजयवाड़ा एक है, दूसरा है पुणे, तीसरा है हैदराबाद, चौथा है कोलकाता। 4 और ऐसे स्टेशन थे जहां जो है डीजी यात्रा शुरू करने की उन्होंने बात किए थे, और 3 स्टेशन पे डीजी यात्रा शुरू कर दिया गया था, न्यू दिल्ली, वाराणसी और बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 कहता है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? 2023 में जो 26 जनवरी मनाया गया था गणतंत्र दिवस, उसके मुख्य अतिथि थे अब्देल फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी 2023 में। लेकिन याद रखिए साथ में कि 26 जनवरी 2024 को मुख्य अतिथि कौन थे जो अभी करंट में, अभी तो चूंकि करंट अफेयर क्वेश्चन है इसलिए पहले पूछा गया था, अभी कौन थे? अभी जो है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल कांट थे। याद रखिएगा ये बात, इमैनुअल मैक्रोन, ये कहाँ के प्रेसिडेंट है? ये फ्रांस के प्रेसिडेंट है, फ्रांस के। ये आपको पता हो, रखना चाहिए याद। 26 जनवरी 2024 को जो ये मत आए थे मुख्य अतिथि के तौर पर। आइए, 25वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो 5th EU यूरोपीय संघ जो है वो कंपटीशन जो है वो शुरू किया गया था 5 से लेकर के 7 दिसंबर 2022 को। 5 से लेकर 7 दिसंबर 2022 के बीच किया गया था न्यू दिल्ली में। 5th EU यूरोपीय संघ, ठीक है ना। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? जो 2 सितंबर 2023 को जो लॉन्च किया गया था इसरो से L1, उसके परियोजना निदेशक कौन थे? आपको अच्छा से प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो निसार साजी, ये थे उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर निसार साजी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए आप नोट्स बनाते रहें, अपना काम फटाफट करते रहें।